हेलो स्टूडेंट्स, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को हम कंटिन्यू लेते हैं, जिसमें हम प्रथम कोटि अभिक्रिया लेंगे। सबसे पहले तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया में हमने बात की थी शून्य घात की, प्रथम के स्थान पे शून्य था, के समानुपाती हो, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया ली जिसमें अभिकारक के उत्पाद P का निर्माण करता है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है और उत्पाद की शून्य है। T समय पश्चात सांद्रता A माइनस अक्स, यहाँ पर अक्स कम हो रही है जबकि उत्पाद की सांद्रता अक्स बढ़ रही है। हम जानते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर माइनस dA माइनस अक्स, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता बटे dt, या माइनस dA यहाँ पर अभिकारक है कि सांद्रता बटे dt समानुपाती है A माइनस अक्स के, मतलब अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। इस प्रकार से यह प्रथम समीकरण प्राप्त हुई। dx/dt बराबर K1 A माइनस अक्स, ये समीकरण यहाँ पर 2, तो K1 इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो, तो इसमें dx/dt बराबर K1 ये यहाँ से प्राप्त हुआ। dx/dt ये समानुपाती है A माइनस अक्स, मतलब यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक K1 है। प्राप्त समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलन समीकरण होती है। समीकरण 2 अवकलन समीकरण, जिसका समाकलन करते हैं, और समाकलन जब करते हैं तो dx/dt यहाँ पर A माइनस अक्स को इस तरफ लेते हैं, dt का पक्षांतरण इस तरफ करते हैं, तो dx/A माइनस अक्स बराबर K1 समाकलन dt। dx/x बराबर माइनस ln x, सूत्र के अनुसार माइनस ln A माइनस अक्स बराबर K1t प्लस c यहाँ पर समाकलन वेग नियतांक है। समीकरण को 3 मानते हैं। अब प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, अतः माइनस ln A माइनस अक्स का मान यहाँ पे 0 रखा, बराबर K1t, t का मान यहाँ पे 0 है, प्लस c, तो t बराबर 0 है, x बराबर 0 की वैल्यू इसमें रखने पर हमारे पास एक समीकरण 4 प्राप्त होती है, माइनस ln A बराबर c। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 दोनों को लेते हैं, तो माइनस ln A माइनस अक्स बराबर K1t प्लस माइनस ln A, माइनस ln A यहाँ पर c की वैल्यू है, उसको हमने यहाँ पर रखा है। माइनस ln A माइनस अक्स बराबर K1t प्लस माइनस ln A, ln A माइनस अक्स बराबर K1t बराबर ln A माइनस अक्स, ये समीकरण 5 हमने यहाँ से ज्ञात की। K1 बराबर ln, तो ln को log में चेंज करने पर, तो log 10 में जब चेंज किया जाता है तो 2.303/t log 10 A माइनस अक्स, हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जिसे हम 6 समीकरण मानते हैं। यह समीकरण 6 समाकलित वेग समीकरण होती है। इसके पश्चात हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से अंतराल समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अंतराल समीकरण 2 समीकरण का अंतर होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग नियतांक निर्धारण हेतु इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। माना कि T1 व T2
दो भिन्न समयों पर अभिकारक की x1 व x2 मात्राएं अपघटित हो रही है, तो समीकरण 4 से, ये समीकरण यहाँ पर पीछे की ओर 4 है। T1 बराबर 2.303 बटा K1 log A अपॉन A माइनस x1, यहाँ पर x1 अपघटन की मात्रा है, T2 समय पर अपघटन की मात्रा x2 है, तो T2 बराबर 2.303 बाई K1 log A अपॉन A माइनस x2। ये समीकरण 8 प्राप्त हुई। समीकरण 8 में से 7 को घटाने पर तो T2 माइनस T1 बराबर, ये कॉमन लेंगे तो 2.303 बाई K1 log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। T2 माइनस T1 इजगल टू 2.303 बाई K1 log A अपॉन log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। ये समीकरण प्राप्त हुई। यह समीकरण अंतराल समीकरण कहलाती है। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का आलेखी निरूपण करते हैं। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण T बराबर 2.303 बट्टा K1 log A अपॉन A माइनस x। log A अपॉन A माइनस x बराबर K1T बटे 2.303 एक समीकरण हमें प्राप्त होती है। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए हम आलेखी निरूपण करते हैं। log A अपॉन A माइनस x और T के बीच में आरेख, मूल बिंदु से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल tan थीटा बराबर K1 बटे 2.303 प्राप्त होता है। पुनः समाकलित एक समीकरण से समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, log A माइनस, ये ऊपर की ओर जाएगा तो log A माइनस x बराबर K1T बटा 2.303। log A एक स्थिर राशि होती है, यह स्थिर राशि है, तो log A माइनस x बराबर, इसका पक्षांतरण करते हैं तो माइनस K1T बटा 2.303 प्लस log A। इसका ग्राफ खींचे तो log A माइनस x और यहाँ पर T के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो इसमें डाल tan थीटा बराबर माइनस K1 2.303, ये रेखा हमें यहाँ से नीचे की ओर प्राप्त होती है और ये इसमें इसका अंतःखंड होगा log A। अंतराल सूत्र से आरेख का निर्माण। अंतराल सूत्र log A माइनस x1 बट्टा A माइनस x2 बराबर K1 बटे 2.303 T2 माइनस T1, ये अंतराल सूत्र है। इसका आलेखी निरूपण करते हैं, log A माइनस x1 बट्टा A माइनस x2 और T2 माइनस T1 के बीच एक आरेख का निर्माण करते हैं, तो मूल बिंदु से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसे ढाल या tan थीटा बराबर K अपॉन 2.303 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब टी हाफ ज्ञात करते हैं। तो अर्धायुकाल क्या होता है? वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है जिसे अर्धायुकाल कहते हैं। तो टी बराबर यहाँ पे टी हाफ है, अर्धायुकाल x बराबर a/2 होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर 2.303 बट्टा K1 log A अपॉन A माइनस x के स्थान पर यहाँ पे a/2 सांद्रता जो रह जाती है। टी हाफ बराबर 2.303 K1 log 2 हमें प्राप्त होता है जब इसको हल करते हैं। टी हाफ बराबर 2.303 गुणा log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है बटा K1, तो यहाँ पर टी हाफ इजगल टू 0.693 बाई K1 हमें अर्धायुकाल की समीकरण प्राप्त, अर्थात प्राप्त समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है।
इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्राइट विघटन होता है, तापीय विघटन, तो ये 2H2O प्लस N2 में परिवर्तित हो जाता है। एजो आइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन करवाते हैं या तापीय अपघटन कराते हैं, तो ये N2 प्लस C6H14 प्राप्त होता है। और इसके अलावा सभी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की होती है।